पहला सवाल हो जाएगा, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया? तो भारत की राजधानी को दिल्ली में लाया गया, वह कौन से शहर से? पहले कौन सा शहर जो था वह भारत की राजधानी थी? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कोलकाता, जो कि भारत की राजधानी थी, जहां से इसको दिल्ली लाया गया, यानी कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाई गई। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो कौन से क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया? तो यह क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना पूछा जाए तो आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? ऑप्शंस में से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहते हैं? ऑप्शंस में है महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो यह प्रचारित किया गया था अकबर के द्वारा, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण करवाने वाले महाराज का नाम हो जाएगा आपका जयपुर के जय सिंह द्वितीय प्रथम, यानी कि जय सिंह द्वितीय प्रथम। ऑप्शंस का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? वह कौन से व्यक्ति हैं जिनको बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं? तो ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन का सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को भी बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? किस भारत पाक युद्ध के बाद, यानी कि कौन से सन का जो युद्ध था भारत पाक, उसके बाद ताशकंद घोषणा की गई थी? तो यह युद्ध का समय था 1965 का समय, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शंस में है महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। और जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। तो जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जानकी नाथ बोस, जो कि सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं वह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस में है महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय। और जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राममोहन राय, जो कि ब्राह्म समाज के संस्थापक थे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त, जो कि चाणक्य का एक अन्य नाम था।
अगला सवाल है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ? गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बोध गया से गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कौन से वर्ष में की गई? तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो गठन है वह किया गया था। तो आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो विशेषता थी ईंट के बने भवन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है ईंट से बने भवन, यानी कि जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, वास्को डिगामा पहली बार समुद्र रास्ता कहाँ उतरा था? वास्को डिगामा पहली बार समुद्र का रास्ता से कहाँ उतरा था? तो आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीकट केरल से, यानी कि आंसर ऑप्शन बी रहेगा, भारत के कालीकट केरल में पहली बार समुद्र के रास्ता से उतरा था। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? जो 1971 सन है उससे पहले जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था वह कौन से वर्ष में हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1965 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? ऑप्शंस में है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंडी वेंकट सुब्बा राव और पिंगली वेंकैया। तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पिंडी मारी वेंकट सुब्बा राव, यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो वह कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने ताजमहल बनवाई? तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की जो लड़ाई हुआ था वह कौन से नदी के तट पर हुई? तो आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, भागीरथ नदी के तट पर हुआ था, यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कार्ले की बौद्ध गुफाएं कौन से राज्य में है? तो ऑप्शंस में से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में। जो कार्ले की बौद्ध गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर ने, यानी कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, माउंट आबू। और आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अजमेर में, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा है यह अजमेर में, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद यह अजमेर में स्थित है। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय का नाम क्या था? ऑप्शंस में है गांधी जी, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन। और आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, यानी कि यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो है वह मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। तो आंसर जो है ऑप्शन का सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 33, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था बाबर के द्वारा, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, किस तारीख को सवर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? कौन से तारीख को सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत के देख लिया आपने, राष्ट्रगान का कौन है? तो जो राष्ट्रगीत था उसका जो रचयिता थे वह बंकिम चंद्र चटर्जी थे, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रगान का बारे में पूछा गया है तो यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए राष्ट्रगान है उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं और जो राष्ट्रगीत है उसके जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्लियर कर लेना आप लोग। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक कौन से वंश के थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य वंश के थे महान सम्राट अशोक। आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो दास वंश की स्थापना है वह की गई थी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? जो श्रवणबेलगोला है वह कहाँ पर स्थित है? तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक में, यानी कि जो श्रवणबेलगोला है वह स्थित है कर्नाटक में। तो ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 39, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन से हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 40, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शंस में है सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। और आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का जो अंग्रेजी नाम इंडिया है इसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? ऑप्शंस में है भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, अन्य से। और जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु शब्द से, यानी कि जो अंग्रेजी नाम है इंडिया इसकी उत्पत्ति हुआ था सिंधु शब्द से। आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत देश में जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वह कौन सा राज्य है? ऑप्शंस में है चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्किम राज्य, यानी कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम राज्य है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वह कौन थी? इन ऑप्शन में से जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की प्रथम जो महिला राष्ट्रपति थी वह बनी थी, यानी कि क्या होगा आंसर? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय जो कि लॉर्ड कैनिंग थे, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम तो आपने देख लिया सिक्किम है, यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है। तो यह राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो राकेश शर्मा, कल्पना चावला या फिर सुनीता विलियम्स या अन्य, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा राकेश शर्मा, जो कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने वह कौन थे?
तो आंसर में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? भारत का जो प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था वह कौन सा था? तो इन ऑप्शन में से जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द न्यूज टुडे, जो कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वह कौन थी? ऑप्शंस में है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू। और इन ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कितने भाग हैं? आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 26। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 395, जो कि भारत के संविधान में अनुच्छेद हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग NHRC कब स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला मानवाधिकार आयोग स्थापित हुआ था 1993 में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 16, यानी कि भारत के संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या 16 है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या 3 है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा लाल, सफ़ेद, नीला, यानी कि 3 प्रकार के रंग होते हैं, लाल, सफ़ेद, नीला। ऑप्शंस का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र क्या दर्शाता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र दर्शाता है अहिंसा को, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में कबीर नाम पर एक नगर बसाया गया है? भारत के कौन से राज्य में कबीर नाम पर एक नगर बसाई गई है? तो यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे? भारत में पहली बार कौन से वर्ष में लोकसभा चुनाव हुआ? राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा 1952 में, यानी कि 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस वर्ष पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए थे? भारत में पहली बार राज्यसभा चुनाव कौन से वर्ष में हुआ? तो यह वर्ष हो जाएगा 1952, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, जनगण मन कौन सा भारतीय संगीतकार ने लिखा था? जो जनगण मन है वह भारतीय संगीतकार कौन थे जिन्होंने इसकी रचना की? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने जनगण मन की रचना किया था। तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1857 में, 1857 में भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती, जो कि दरी नामक पुस्तक के लेखक थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी हावड़ा, ऑप्शन डी मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हावड़ा, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वह कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पहले रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आकाश, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल टाइगर किस राज्य का प्रतीक है? बंगाल टाइगर किस राज्य का प्रतीक है? ऑप्शंस है आपके उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आपका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन जो कि था गगनयान, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा गगनयान, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सत्यमेव जयते का उद्घाटन किसने किया था? भारत में सत्यमेव जयते का उद्घाटन करने वाले महात्मा गांधी थे, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा, जो कि भारत की सबसे छोटा राज्य है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क है NH44, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। NH44 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा काचमल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान कौन सा है? शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान है भारत में मद्रास विश्वविद्यालय, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन भी हो जाएगा मद्रास विश्वविद्यालय। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में किस स्थान पर चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती स्थित है? चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती जो कि भारत में कौन से राज्य में कौन से स्थान पर है? तो आपके ऑप्शन है चंद्रपुर, मुहम्मदाबाद, शाहजहांपुर, चंद्रपुर स्टेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चंद्रपुर में, यानी कि भारत में चांद का सबसे बड़ा मानवीय बस्ती स्थित है वह चंद्रपुर में है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना व्यापारिक शहर है वह कौन सा शहर है? देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किस भारतीय राज्य में सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा सारस पक्षी की संख्या पाई जाने वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ था हिसार में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों चुना गया? अब तक आपने पढ़ा होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है, लेकिन आप यह जानते हैं कि हॉकी को ही क्यों भारत का राष्ट्रीय खेल चुना गया? तो यह ऑप्शंस में से देखते हैं, यह भारतीय खेलों का प्रतीक था। ऑप्शन बी, भारत में हॉकी का सबसे लंबा इतिहास है। ऑप्शन सी, भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक हॉकी में जीते थे। ऑप्शन डी, यह ब्रिटिश काल में लोकप्रिय था। तो क्या लगता है इन ऑप्शन में से कौन सा होगा कारण जिसके कारण भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी को चुना गया? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन से हो जाएगा भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक हॉकी में जीते थे, यानी कि सबसे अधिक ओलंपिक पदक कहाँ जीते? तो हॉकी में जीते, इसलिए जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी को ही चुना गया था। तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक बैंक का नाम क्या है? भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक बैंक का नाम क्या है? राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा इलाहाबाद बैंक, जो कि भारत का सबसे पुराना व्यावसायिक बैंक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सीमा सुरक्षा बल BSF बोलते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? तो यह वर्ष हो जाएगा 1955, जब सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की स्थापना की गई थी। तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था वह उद्देश्य हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण इस्माइलिंग बुद्धा को कहाँ पर किया गया था? इस्माइलिंग बुद्धा को कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा पोखरण में पहली बार जो भारत के परमाणु परीक्षण इस्माइलिंग बुद्धा है उसको किया गया था, यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33,
कौन सा भारतीय राज्य कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय राज्य कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी कि कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध राज्य जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में इंटरनेट को कब शुरुआत में उपलब्ध कराया गया था? कौन से समय भारत में इंटरनेट को उपलब्ध कराया गया? तो यह समय था 1995 का, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, यह कौन से टाइम पर लॉन्च किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1980 में, यानी कि 1980 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार को कब लागू किया गया? तो यह टाइम था 1984 का, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा की पहली सजा कब दी गई थी? सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा दी जाती है, यह फांसी की सजा सर्वप्रथम किसको दी, सॉरी दोस्तों, कब दी गई थी? तो यह सजा सबसे पहले दिया गया था 1952 में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईटी उद्योग, जो कि भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता क्या थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता क्या थी? जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ए, सिक्कों का बदलाव, यानी कि सिक्कों के बदलाव में जो विफलता है वह सबसे बड़ी विफलता थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय की। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तारीख क्या थी? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था कौन से तारीख को, कौन से सन में? आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 22 जुलाई 1947, यानी 1947 में 22 जुलाई 1947 को जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, विश्वनाथ मंदिर किस भारतीय शहर में स्थित है? विश्वनाथ मंदिर कौन से भारतीय शहर में स्थित है? देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा वाराणसी में, यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, इंटरनेट की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इंटरनेट की खोज का श्रेय किसे देते हैं? ऑप्शन ए चिपमैन, ऑप्शन बी टिम बर्न्स, ऑप्शन सी एलन यूरिंग, ऑप्शन डी बिल गेट्स। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टिम बर्न्स-ली को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस राज्य में कांची कावेरी नदी बहती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर कांची कावेरी नदी बहती है? तो यह राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो कि भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय रॉकेट विज्ञान का जनक माना जाता है? तो यह भारतीय वैज्ञानिक को मानते हैं हम भारतीय रॉकेट विज्ञान, वह हो जाएंगे विक्रम साराभाई, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पहली महिला वकील कौन थी? भारत में पहली महिला वकील कौन थी? तो भारत का जो सबसे पहली महिला वकील बनी वह थी कॉर्नेलिया सोराबजी, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा कॉर्नेलिया सोराबजी, यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, भारत में पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, का निर्माण किस स्थान पर किया गया था?
तो भारत में जो पहली परमाणु पनडुब्बी है उसका निर्माण किया गया था विशाखापट्टनम में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49, शाही पार्क किस भारतीय शहर में है? तो शाही पार्क है वह कौन से भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पुणे। आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ में, यानी कि जो शाही पार्क है वह भारतीय शहर लखनऊ में स्थित है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं? कौन से भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है? जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु को, यानी कि भारतीय शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है बेंगलुरु, यानी कि आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51, भारत में कौन सा राज्य सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। यह जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो यह हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो यह अधिनियम था 1935 का अधिनियम, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल देखिए, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा R.E.H. डायर ने, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहते हैं? तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे जो हो जाएंगे आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आया था 1921 में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 1921। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार हैं इकबाल, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इन ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक है जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो यह किया गया था इलाहाबाद में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चौड़ी चौरा नामक प्रसिद्ध जगह कहाँ पर है? चौड़ी चौरा नामक प्रसिद्ध जगह कहाँ पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोरखपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लगभग एक बार ही बने थे, तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भगत सिंह ने। इकबाल ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा भगत सिंह ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं था? इनमें से कौन सा है जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं था? तो आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
देखिए अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा हरिपुरा में यह अधिवेशन हुआ था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी कि आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? यह आंदोलन था बारडोली सत्याग्रह, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो यह नगर है अहमदाबाद, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह कहने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी, मोहम्मद इकबाल ने इकबाल का नारा दिया था। अगला सवाल है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के लिए किस स्थान से संबंधित है? तो यह लिखने वाले जो जिस स्थान से संबंधित है वह है पंजाब, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम नाम मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम नाम मुक्ति दिवस मनाई जाती है 1939 को, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्तों की संख्या कितनी थी? तो यह प्रांतों की संख्या थी 6, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो यह दल हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय ने कहा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का जो सीधा संबंध था, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शंस में है वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, JL नेहरू। और इन चारों ऑप्शन में से जो भी राइट आंसर है आपको कमेंट करना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।